बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज का ये हमारा लेक्चर दूसरा लेक्चर होगा कंपनी लॉ का, जिसमें हमने मेमोरेंडम ऑफ कंपनी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने पढ़ना है। अब कंपनीज एक्ट उसका जो सेक्शन 27 है वो किसे डील करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। जब आप कंपनीज एक्ट खोलेंगे उसमें पहले क्या लिखा होगा? मेमोरेंडम। फिर मेमोरेंडम के सारे टाइप बताए जाएंगे कि भाई जो अनलिस्टेड कंपनी होती है, जो गारंटी कंपनी होती है, जो अनलिमिटेड कंपनी होती है, उसको ये फलाना सेक्शन डील करता है। अब ये सब जो सेक्शन 27 से आगे ऑनवर्ड्स आपने मेमोरेंडम के बारे में पढ़ना होता है या मेमोरेंडम के बारे में बताया गया है कंपनीज एक्ट 2017 में। आज हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है, मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया था कि मेमोरेंडम इज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? आपको बताता है कि आपने कंपनी के अफेयर्स कैसे चलाने हैं, और ये दिस इज अ फंडामेंटल लॉ फॉर द कंपनी। अब जो मेमोरेंडम होगा वो फंडामेंटल लॉ होगा कंपनी के लिए, और उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे कंपनी के, उससे कैसे डील किया जाता है वो हमें क्या बताएगा? मेमोरेंडम बताएगा। अब जब जो कंपनी बनाने वाले होते हैं, जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जब वो मेमोरेंडम बना रहे होते हैं, उनके लिए कुछ क्लासेस हैं जिनको शामिल करना निहायत ही इंपॉर्टेंट होता है। उनको हम क्या कहते हैं? कंपल्सरी क्लासेस कहते हैं। There are few compulsory classes you have to insert in the memorandum of association at any cost. इनके अलावा आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को नहीं बना सकते। आपने सबसे पहला क्या क्लास ऐड करना है? नेम क्लास। सो इन द मैंडेटरी और कंपल्सरी क्लासेस व्हाट इज द फर्स्ट मेन क्लास? दैट इज अ नेम क्लास। अब आपको बताना है कि भाई हमारी कंपनी का जो नाम होगा वो नाम क्या होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल द नेम ऑफ योर कंपनी, दैट व्हाट विल बी द नेम ऑफ योर कंपनी। जैसे जब हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, उसमें कंपनी का नाम आपने क्या करना होता है? कमीशन के पास, एससीसीपी के पास आपने क्या करना है? रिजर्व कराना होता है। ठीक है। अब कंपनी के नेम से हमें क्या पता लगेगा? कंपनी के नेम से हमें ये पता चलेगा कि उसके नेचर ऑफ बिजनेस और उसके साथ साथ उसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी। अब देखें, जैसे हम करते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब देखो लिमिटेड से पहले क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट। सो इट मीन हमें जो लाइबिलिटीज होती है प्राइवेट कंपनी की, हमें जहन में आ जाएगा कि ये प्राइवेट कंपनी है, और जो भी प्राइवेट कंपनी लाइबिलिटीज होती हैं वो इस कंपनी के ऊपर कहते हैं एनफोर्स्ड होंगे। अच्छा, फिर लिखते हैं ABC लिमिटेड। जब बीच में कोई चीज नहीं लिखी हुई, कंपनी का नाम लिखा हुआ है और उसके साथ क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड, तो उसका मतलब क्या है? दिस इज अ पब्लिक कंपनी। ये कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी होती है। जब बीच में कुछ ना लिखा होता है तो वो क्या, कौन सी कंपनी होती है? पब्लिक कंपनी। उसके बाद लिखा हुआ है ABC SMC डॉट PVT प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ABC सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, अब आपको यहाँ से पता चल गया कि ये प्राइवेट मेंबर कंपनी है। अब देखिए ABC गारंटी लिमिटेड, ABCG लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो ये कंपनी है, अगर ये हम इसको लोन दे रहे हैं और ये कंपनी का नाम आप पढ़ के जब लोन दे रहे हैं, कि आपको पता है कि जब भी कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तो उसके जो प्रोमोटर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने पहले मेमोरेंडम में कोई ना कोई हिस्सा, मतलब नुकसान का उन्होंने किया हुआ है कि भाई हमने इतना पे करना है, हमने उतना पे करना है। हर किसी ने अपनी क्या कहती है? पर्सनल लाइबिलिटी ली हुई होती है कि जब भी कंपनी को वाइंड अप करेंगे, कौन सी कंपनी में? जब वो गारंटी लिमिटेड कंपनी होती है, उसमें क्या होता है? जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखते हैं कि जब भी कंपनी को वाइंड अप करेंगे, मेरा इतना शेयर होगा, मैं कंपनी के लोन्स क्लियर करने के लिए इतने पैसे दे सकता हूँ, इतने आई कैन गिव दिस अमाउंट टू फॉर क्लियरिंग द लोन्स और डेट्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद ये तो था नेम्स के बारे में। ठीक है। अब आता है कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल नहीं रख सकते, उन्हें हम कहते हैं प्रोहिबिटेड नेम्स। किसी भी सूरत में आप वो नाम नहीं रख सकते, तो हम कहते हैं प्रोहिबिटेड नेम्स कहते हैं। और दूसरे होते हैं रेस्ट्रिक्टेड नेम्स। रेस्ट्रिक्टेड नेम्स कौन से होते हैं? जिनको आप रख तो सकते हैं लेकिन विद द परमिशन ऑफ SECP, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी जो परमिशन आपको रिक्वायर्ड होगी इन नाम्स को चूज करने में। अब देखें, कांट अडॉप्ट, जो प्रोहिबिटेड नेम्स है यू कैन नेवर एवर अडॉप्ट। ठीक है। कौन से होते हैं वो? जैसे आइडेंटिकल नेम्स हो जाए, सिमिलर नेम्स, रिजेंबलिंग नेम्स। आपने किसी एक कंपनी बनाई हुई है, हमने पहले उस जैसा नाम आइडेंटिकल, जैसे ROOTS रूट्स, ठीक है, या रूट, और दूसरा आप लिखते हैं तो रास्ते वाला रूट, एक जड़ एक रास्ता। अब देखो दोनों का साउंड सेम है, तो इट हैज बिकम एन आइडेंटिकल नेम। ठीक है, आपने आइडेंटिकल नेम से अवॉइड करना है कंपनी में। अच्छा, उसके बाद कुछ नेम होते हैं सिमिलर, मतलब एक जैसे नेम्स, और रिजेंबलिंग नेम्स लाइक बाटा। किसी एक कंपनी का नाम बाटा है, किसी और कंपनी क्या रख दिया? बूटा रख दिया। या कोई कंपनी कौन सी है? एक सुपर है, SOOPER सुपर, तो किसी ने नाम पहले कौन सी कंपनी थी? SUPER सुपर। ठीक है, अब कौन सी बन गई? सुपर बन गई। ठीक है, फिर ऐसे वो सुपर डुपर जैसे कंपनी है। आपने ये वाले रिजेंबलिंग नेम्स भी कंपनी के लिए नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये प्रोहिबिटेड नेम्स है। जब भी आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे, जब भी आप अपना नाम कंपनी के लिए जाएंगे नाम सबमिट करवाने, तो वो आपको कहेगा दिस इज अ प्रोहिबिटेड नेम, यू कैन नॉट कीप दिस नेम।
उसके बाद इनएप्रोप्रिएट नेम्स, जो नाम सही ना हो, जैसे चर्सी टिक्का वगैरह है, अब जर्स मतलब प्रोहिबिटेड थिंग, ठीक है, लेकिन आजकल तो हमारे पाकिस्तान में अलाउ हो रही है इसकी क्या कहते हैं काश्तकारी, लेकिन ये दिस इज इनएप्रोप्रिएट नेम, जो नाम इनएप्रोप्रिएट होगा वो भी हम नहीं रख सकते। अनडिजायरेबल नेम्स, ठीक है, एंड डिसेप्टिव नेम्स, ठीक है, ये बोथ आर क्लियर फ्रॉम दीज वर्ड्स, आप ही नहीं रखते कोई, ठीक है, कोई लास्ट आप नहीं रख सकते। उसके बाद डिसेप्टिव नेम्स, धोखा देने वाले जो डिसेप्टिव नेम्स होते हैं उसको आप नहीं रख सकते, जैसे नेस्ले पानी जो कंपनी है, आप कोई और कंपनी आ गई है अपने स्टोर, सो दिस इज अ डिसेप्टिव नेम, ठीक है, आप वो डिसेप्टिव नेम नहीं रख सकते, ठीक है, जैसे नेस्ले और नेस्टोर का एग्जांपल आएगा। उसके बाद ऑफेंसिव नेम्स ऐसे नाम नहीं रखने हैं जो किसी और मसलक किसी और मजहब क्या करें, उसकी फीलिंग्स को ऑफेंड करें, वो आपने नाम नहीं रख सकते, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट्रिक्टेड नेम्स होते हैं, आपको एससीसी की परमिशन चाहिए होती है उनको अडॉप्ट करने के लिए, जैसे आपने सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद, जैसे आप आजकल इस्लामाबाद चाय चल रही है इस्लामाबाद में, तो अगर आपने वो अगर नाम रखना है तो आपको एससीसी की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। आपने जैसे सिंध बैंक की कंपनी तो नहीं है, लेकिन आप कोई नाम रख रहे हैं इस टाइप का, सिंध फलानी कंपनी, सिंध प्राइवेट लिमिटेड या सिंध कोई भी, या पंजाब लिमिटेड, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एससीसी की परमिशन लेनी है। और ये पैट्रोनेज होता है हेड्स ऑफ स्टेट का या किसी और कंट्रीज की जो पैट्रोनेज होते हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, परमिशन चाहिए होती है एससीसीपी की। सो जो रेस्ट्रिक्टेड नेम्स होते हैं वो आप अडॉप्ट तो कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ एससीसीपी, लेकिन प्रोहिबिटेड जो नेम्स होते हैं वो आप कभी अडॉप्ट नहीं कर सकते। दिस इज द सिंपल एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द नेम क्लास। अब क्या ये कौन सा क्लास है, नेम क्लास है। मेमोरेंडम एसोसिएशन का मैंडेटरी क्लास कौन सा, नेम क्लास। अब हमने आगे एक प्रिंसिपल क्लास, ठीक है, प्रिंसिपल बिजनेस का होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस की कहाँ होगी, प्रिंसिपल बिजनेस कौन सा होगा, ठीक है, और उसकी ऑफिस कहाँ पे होगी, वो अब हमने इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं। अब नेम क्लास के बाद दूसरा मैंडेटरी क्लास होता है, वो कौन सा होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस आपने बतानी होती है कि हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगी। अब वहाँ पे आपने पूरा का पूरा एड्रेस नहीं देना, आपने सिर्फ क्या बयान करना है कि हमारी इस प्रोविंस में, बलूचिस्तान में, केपीके में, इस्लामाबाद में हमारी यहाँ पे मेन ऑफिस होगी। सिर्फ आपने प्रोविंस को मेंशन करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, ठीक है। तो उसमें आपने सिर्फ पूरा एड्रेस नहीं देना, फिलानी गली, फलाना टाउन, फिलाना सिटी, ठीक है, फलानी तहसील, फलाना डिस्ट्रिक्ट, फलाना प्रोविंस, ये पूरा नहीं बताना होता है। सिर्फ जब रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लास होता है वो क्या होता है, केपी एंड बलूचिस्तान, लाइक ऐसे सिर्फ आपने बताना है, ठीक है, कि ये हमारी जो ब्रांच होगी, ऑफिस होगी, ये कहाँ पे होगी, केपीके में होगी, ये बलूचिस्तान में होगी, सिंध में होगी, पंजाब में होगी, जहाँ पे होगी आप उसका उस प्रोविंस का नाम लिख देंगे। अब देखिए प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आज जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होता है, फॉर सपोज आप 3 बिजनेस कर रहे हैं एक कंपनी में, एक कंपनी है वो 3 बिजनेस कर रही है, ठीक है, उसके बड़ा प्रेमिसेस है, उसके अंदर उन्होंने फ्लोर भी लगाई हुई है, उन्होंने अंदर उसकी ब्रिक्स वगैरह भी, उसकी ब्रिक्स की कंपनी लगाई हुई है, और टेक्सटाइल के लिए भी उन्होंने पूरा का पूरा इंतजाम किया हुआ है। अब देखें उसका जो 50% बिजनेस किसका है, टेक्सटाइल का है, 20% बिजनेस किसका है, फ्लोर मिल्स का है, और 30% बिजनेस है वो किसका है, ईंटों का है, ब्रिक्स का है। अब सबसे ज्यादा बिजनेस कौन से किसके चल रहे हैं, टेक्सटाइल का। तो जब आप नाम देंगे कंपनी को, तो आप उस हिसाब से नाम देंगे, एबीसी टेक्सटाइल लिमिटेड, एबीसी टेक्सटाइल लिमिटेड। आपने कोई ऐसा नाम नहीं देना जो कंपनी के मतलब एज फ्रॉड वगैरह नाम शो हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं एबीसी कंसल्टेंसी कंपनी, अब कंसल्टेंसी टेक्सटाइल, फ्लोर मिल्स और इनका आपस में क्या कहते हैं, राब्ते ही नहीं, कोई बीच में आपको कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो वो धोखे वाला नाम बन जाएगा। आपने उस डिसेप्टिव नाम से अवॉइड करना है, आपने ऐसा नाम देना है जो आपका 50% ज्यादा बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। आप बताएंगे कि हमारा प्रिंसिपल बिजनेस कौन सा होगा, जूतों का होगा, टेक्सटाइल का होगा, लेदर का होगा, किसी और चीज का होगा, वो सारा सर आपने उसमें प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में बताना है। अब अंडरटेकिंग क्लास होता है, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ है कि आपने भाई अंडरटेक करना है, अपने मेंबर से अंडरटेकिंग करवानी है, भाई दूसरे सबसे सारे बरसते हैं वो सारे सर क्या करते हैं, अंडरटेक करते हैं, ठीक, कोई भी अल्फन या किसी भी एफिडेविट के तहत। अब लायबिलिटी क्लास, आपको बताएगी जो मेंबर्स होंगे कंपनी के किसी के भी तो उनकी लायबिलिटी क्या होगी, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, वो लिमिटेड लायबिलिटी होगी, वो गारंटी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, ठीक है, वो सारा का सारा हमने बताना है, लिमिटेड लायबिलिटी होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी या गारंटी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो सारा का सारा किससे कौन बताता है, मेमोरेंडम में आपने लिखना होता है, और वो कौन सा क्लास होता है, मैंडेटरी क्लास होता है। आपने उसमें बताना होता है कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होगी। उसके बाद शेयर कैपिटल क्लास, अब आपने जो अमाउंट है आपके कैपिटल का वो आपने बताना होता है कि हमारे कैपिटल का इतना अमाउंट होगा, ताकि आपने जो शेयर्स आप उसके हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको जो टोटल मेंबर्स हैं आपके उसमें तकसीम करें, और फिर हर शेयर को आप क्या मिल जाए, हर शेयर की क्या मिल जाए, आपको एक कीमत मिल जाए। मतलब अगर 60,000 शेयर्स हैं
तो आपको अगर उनको क्या कहते हैं 60 लाख आपके क्या कहते हैं कंपनी का अमाउंट है कैपिटल, और 60 लाख आपके पास शेयर हैं, तो इट मीन हर एक शेयर कितना कितनी कीमत होगी, 1 रुपया। ठीक है, तो उस तरीके से हमने शेयर कैपिटल क्लास को मेंशन करना है। क्यों? क्योंकि हमें हर एक शेयर क्या मिल जाए, कीमत मिल जाए। ठीक है, आपने बताना है कि हमारी कंपनी का शेयर कितना होगा, 60 लाख होगा, 50 लाख होगा। फिर उस हिसाब से आपने बताना है कि इसके जो मेंबर्स होंगे, फिलहाल इतने मेंबर्स के बाद इतने शेयर्स होंगे, और उसके बाद हर शेयर की कीमत कितनी होगी। उसके बाद होते हैं एक एडिशनल क्लास। अब एडिशनल क्लास, सब्सक्रिप्शन क्लास, बहुत आर सेम। ठीक है, अब ये एक ऐसा इजाफी क्लास है जो कभी जिंदगी में आप चेंज नहीं कर सकते। जब वो मेमोरेंडम लिखा जा रहा होता है, अगर वो उस टाइम उस क्लास को ऐड किया जाता है, मेमोरेंडम लिखते वक्त हम उस क्लास को ऐड करते हैं, और वो लाइफ टाइम क्लास वैसे का वैसा रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते। फॉर सपोज जो सब्सक्राइबर्स हैं या प्रोमोटर्स हैं कंपनी के, वो क्या करते हैं, जो साइन कर रहे होते हैं मेमोरेंडम को, वो लिखते हैं जो भी इस कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, जो भी इस कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, एक के पास 10,000 शेयर होंगे, दूसरे के पास 20,000 शेयर होंगे, तीसरे के पास 30,000 शेयर होंगे। अब ए बी सी, जब ये 3 डायरेक्टर्स बनेंगे, इनके पास कितने शेयर होंगे, पहले के पास 10,000, दूसरे के पास 20,000, तीसरे के पास 30,000। अब देखिए, अगर बी फोर्थ हो जाता है, या बी किसी तरीके से कंपनी से निकल जाता है, या डायरेक्टर वो उसको किसी वजह से कंपनी से निकाल दिया जाता है, या वो नायर हो जाता है, रिटायर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो अब सी की जगह वैकेंसी कौन फिल करेगा, वो बंदा फिल करेगा, या वो बंदा अहल होगा फिल करने का जिसके पास 30,000 शेयर होंगे। ठीक है, तो ये जो एडिशनल क्लास होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा का वैसा रहता है। दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मैंडेटरी क्लासेस। उसके बाद एक ऑप्शनल क्लासेस होते हैं। आपकी मर्जी है अगर आप ऑप्शनल क्लासेस ऐड करना चाहें या ना करें। अब जब ऑप्शनल क्लासेस आप ऐड करते हैं, फिर जब उनको चेंज करना होता है तो फिर उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन बनाना पड़ता है। हमने स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन पीछे पढ़ी थी पहले लेक्चर में, कि भाई जो भी कोरम होगा उसमें से आपको 3/4 मेजोरिटी चाहिए। अगर 100 बंदे हैं तो आपको उसमें से 75 वोट्स चाहिए कि आपको रेजोल्यूशन मतलब उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन में कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है, 3/4 कोरम की। अच्छा, तो कंपनी ज्यादा क्या करती है, इसको अवॉइड करती है। ऑप्शनल क्लासेस वो नहीं डालती है अपने मेमोरेंडम में, क्योंकि उनको पता होता है अगर हमने ऑप्शनल क्लासेस डाल दिए, ये मेमोरेंडम का हिस्सा बन जाएगा। मेमोरेंडम का हिस्सा बनने के बाद वो क्या बड़ा हार्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा हमें अमेंड करने के लिए। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में था।